7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इनका तो खेत जनता ने, दिल्ली की जनता ने चुग लिया, तो पछताने से क्या होगा। ये सब बदहवासी में निकले हुए, रिजल्ट आया नहीं है, इनके संभावित विधायक तैयार हो गए। विधानसभा की संख्या क्या होगी, पोचिंग कैसे होगी ये पता नहीं, लेकिन इनके विधायक को पोच किया जा रहा है। ये सब होता है। मेंटल बैलेंस जब खिसक जाता है तो आदमी अल बल आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये चुनाव के पहले से हो रहा है। नेम दी एमएलए किसको फोन आया? एक मैं कह रहा हूं कि 7 एमएलए को जो संजय सिंह नेम दी एमएलए, एक का नाम। ये बुर्का पहन के महिला वोट देने जा रही थी। नियम है कि कैमरा में शक्ल दिखाइए, आइडेंटिफाई करवाइए। क्या गलत है? क्या गलत है? नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी है तब से उनकी बौखलाहट कम नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह का आरोप होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता हमारे विधायकों को खरीदना चाहते थे। तो आज का डिबेट इसी मुद्दे पर ही होने वाला है। डिबेट में हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही हमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस डिबेट में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के डिबेट में हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कट्टर ईमानदार है और कौन सी पार्टी कट्टर बेईमान है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा डिबेट समझ में आने वाला है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा। एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को कहा है जो हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, हम घर घर गए, हम गली गली गए, हम मोहल्ले मोहल्ले गए। पिछले 6 महीने से लगातार हम कैंपेन कर रहे थे और कैंपेन के अंदर दिल्ली के लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को हमें 4थी बार मुख्यमंत्री बनाना है, दिल्ली में फिर से केजरीवाल की सरकार लानी। उसका कारण क्या था कि दिल्ली के लोगों के सामने 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था काम करने वाली पार्टी का, जो दिल्ली के लोगों के काम कर रही है। दूसरी पार्टी वो थी जो गाली गलौज करी थी, जो गुंडागर्दी करी थी। गाली गलौज और गुंडागर्दी वाली पार्टी को दिल्ली के लोगों ने हरा दिया। पड़ गया, चुनाव प्रचार खत्म, शोर खत्म। उसको आगे बढ़ते हैं। आज 15 करोड़ किसने, एक मिनट सुनिए मेरा सवाल, किसने फोन किया, उसका जवाब किसको फोन किया, उसका जवाब दे रहा हूं। या फोन करने वाले का नाम या जिसको फोन आया उसका नाम? अमन जी, ये यमुना में जहर वाला नहीं चलेगा, फैक्ट बताइएगा सर। अमन जी, बीजेपी ने पहली बार ये नहीं करा। बीजेपी की हिस्ट्री देश जानता है। अरुणाचल से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, उत्तराखंड से लेके, कर्नाटक से लेके बीजेपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त करी है। पूरा देश जानता है, पूरा देश विटनेस है, पूरा देश गवाह है, सारे मीडिया चैनल गवाह है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो संजय सिंह ने कहा है, आप टाइम आने दीजिए, सबकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मत दिखाइए मेरे को गणेंद्र जी, बीजेपी मैं आपके साथ को एक्सपोज करेंगे, एक एक एजेंट को एक्सपोज करेंगे। ठीक है गणेंद्र जी, मैं कह रहा हूं प्रभु, आप मुझे रिकॉर्डिंग मत दिखाइए, उसको संभाल के रखिए। नेम दी एमएलए किसको फोन आया? एक। मैं कह रहा हूं कि 7 एमएलए को जो संजय सिंह नेम दी एमएलए, एक का नाम, एक का नाम, एक का नाम, 7 हमारे, एक का नाम। मैं बता रहा हूं, सुन तो लो।
7 कैंडिडेट्स को फोन आया। एक का नाम, आप समय आने दीजिए, आज समय नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है? एक्सपोज करिए ना इन लोगों को। सबसे पहले अमन चोपड़ा के शो में, सबसे पहले अमन चोपड़ा के शो में वो विधायक भी आएंगे, इनकी रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि भारतीय जनता अच्छा ठीक है, मत बताइए, चलिए मत बताइए, ठीक है गणेंद्र जी, ठीक है मत बताइए। संजय सिंह का यह बहुत बड़ा आरोप है। संजय सिंह के बयान पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है? अजय आलोक। हमेशा एक कहावत है ना, अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इनका तो खेत जनता ने, दिल्ली की जनता ने चुग लिया, तो पछताने से क्या होगा? ये सब बदहवासी में निकले हुए, रिजल्ट आया नहीं है, इनके संभावित विधायक तैयार हो गए। विधानसभा की संख्या क्या होगी, पोचिंग कैसे होगी, ये पता नहीं, लेकिन इनके विधायक को पोच किया जा रहा है। ये सब होता है, मेंटल बैलेंस जब खिसक जाता है तो आदमी अल बल आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये चुनाव के पहले से हो रहा है। हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया, हमारी गाड़ी पंचर कर दी, दिल्ली पुलिस ये कर रही है, ईवीएम में 10% वोट पहले से डाल दिए। ये सब आए बाएं साएं तभी होता है जब मानसिक विक्षिप्तता आती है, जब नाश मनुष्य पे छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। वही हुआ है, चिड़िया खेत चुग के चली गई। जनता तो यहाँ पे किसी को माफ करती ही नहीं है, जनता तो अपना हिसाब ले लेती है। बात तो सही है। देखिए ऐसा है कि हम ग्राउंड रियलिटी पे बिलीव करते हैं, अपने वर्कर्स की स्ट्रेंथ पे बिलीव करते हैं और जनता के इमोशंस पे बिलीव करते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रदीप जी ने कहा कि भाजपा ने ये घोषणा करके उनको नेगेट कर दिया। प्रदीप जी एक चीज मिस कर गए। नेता की क्या होती है? क्रेडिबिलिटी। परसेप्शन क्या होता है? क्रेडिबिलिटी का परसेप्शन। तो क्रेडिबिलिटी के परसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे कोई केजरीवाल कपटीवाल कहीं दूर दूर तक नहीं टिकते हैं। जब पीएम ने कहा कि मैं खुद दिल्ली के काम में समय दूंगा, मैं अपना समय खुद दूंगा, जब पीएम ने कहा कि यमुना रिवर फ्रंट डेवलप होगा, जब पीएम ने कहा कि 8 मार्च के पहले राशियां डिलीवर हो जाएंगी, तो ये हर लोगों के दिल में ये बात घुसती है, क्योंकि और कोई नहीं कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहा है। केवल एक बात कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ थी दिल्ली में, और हम लोगों को जो जानकारी है, हालांकि यह अच्छी बात है कि आप और एग्जिट पोल दोनों लोग मिलकर के 8 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी का मन खुश कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का मन खुश कर रहे हैं। और यह बात बहुत तेजी के साथ बहस हो रही कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जा रही, लेकिन कब तक? 8 फरवरी तक। जब सुबह 8 फरवरी को गिनती शुरू होगी तो शाम को देखिएगा आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बाहर चली जाएगी। बस सुनील जी से पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि 26 घंटे के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। आप उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो भी आप जीत जाएंगे, तब क्या चुनाव आयोग जिंदा हो जाएगा? आप सोचिए कि लोकतंत्र में कितनी घटिया बात है ये कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, देश की तीसरे नंबर की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है इस देश की एक संवैधानिक संस्था के बारे में चुनाव आयोग मर गया है, और पूरे विपक्ष से किसी ने इसका प्रतिकार नहीं किया। ओके, सुनील यादव। और उसके बाद हम बात करते हैं संविधान खतरे में, संविधान खटाखट। सुनील यादव, मतलब इलेक्शन, मतलब अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, तो इलेक्शन कमीशन मर गया है। अब लोकसभा के अंदर तो आपकी 37 सीटें आई थी, तब चुनाव आयोग जिंदा हो गया था, सर पर दौड़ रहा था, यही राजीव कुमार सही आदमी थे। अच्छा अमीश भाई, आप लोग तुरंत परसेप्शन बना लेते हैं। हमारे नेता ने क्या बात कही कि समाजवादी पार्टी और मैंने खुद चुनाव आयोग को 500 शिकायतें की, एक भी शिकायत पर उसने एक्शन नहीं लिया। 500 शिकायत करने के बाद अगर एक पर भी एक्शन नहीं, इसका मतलब मर गया चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी नहीं ठीक लगी होंगी चुनाव आयोग को शिकायतें आपकी? नहीं, मेरा पॉइंट ये है चुनाव आयोग को आपकी शिकायतें नहीं ठीक लगी होंगी, लेकिन ये कहा जाएगा कि अखिलेश जी, सुनील जी सुनिए, अखिलेश जी कहेंगे कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा होता तो हम उन्हें भेंट करना चाहेंगे, कफन देना चाहेंगे चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को मारकर आप देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। आपने वो ऑडियो सुना है जो चुनाव अधिकारी खुद कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के? तो अच्छा ठीक है, तो उसके बावजूद आपको खुद सवाल करना चाहिए कहां सो रहा चुनाव आयोग, वो सो रहा कि मर गया चुनाव आयोग? यह सवाल समाजवादी पार्टी के साथ साथ अमीश देवगन को पूछना चाहिए था कि चुनाव आयोग जिंदा है या मर गया। अगर मर गया तो उसको कफन के रूप में ले, और अगर जिंदा है तो वो तय करे कि उसको क्या करना है। ये कुछ बोल रहे थे ना कि कुछ वायरल हुआ था जो आपने संज्ञान नहीं लिया, चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, क्या चीज के बारे में? मैं सुन नहीं पाया था। 500 शिकायतें दी हैं, 500 शिकायतें।
भाई 500 शिकायतों 500 शिकायत का वहां पे निवारण किया गया। 500 शिकायत में से सब फर्जी शिकायत। ये बुर्का पहन के महिला वोट देने जा रही थी। नियम है कि कैमरा में शक्ल दिखाइए, आइडेंटिफाई करवाइए। क्या गलत है? क्या गलत है? बुर्का पहन के फर्जी वोट करने दें, तब चुनाव आयोग, उसके बाद चुनाव आयोग नहीं रोके तो चुनाव आयोग जिंदा है, और चुनाव आयोग रोक ले फर्जी वोटिंग तो चुनाव आयोग मर गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों आज का डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी कट्टर ईमानदार है और कौन सी पार्टी कट्टर बेईमान है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।